क्या नाम हुआ आपका? मोहन यादव। कहाँ घर है? बेंगड़ा। बेंगड़ा। अभी क्या कर रहे हैं खेत में? खेत में पानी दे रहा हूँ। किसी फसल में? किस चीज़ की फसल? गेहूँ में। अपना खेत? गेहूँ तो 10 बीघा हम लोग किए हैं। 10 बीघा? 10 बीघा। कौन सा फसल किए हुए, कौन सा फसल नहीं किए हैं? हम लोग किए हैं, गेहूं किए हैं, उसमें अच्छा। शुगर और नीलगाय बहुत परेशान करता है। अच्छा। और प्याज आलू नहीं कर पाते हैं, जो पूरा उसका उखट के फेंक देता है शुगर सब। कौन शुगर? बनैया शुगर या नॉर्मल? बनैया शुगर और नॉर्मल दोनों ही आ चुका है इस जगह पे। इस जगह पे? हाँ। तो मतलब प्याज और आलू को मतलब क्यों नहीं किए हैं? जब वन शुगर परेशान करता था उनका समाधान कीजिए फिर। उसका समाधान करेंगे, जो समाधान होने वाला नहीं है। सरकार इस पर करता नहीं है। वन विभाग को कंप्लेन करते हैं तो कहता है खाने तो खाने दो, तुम्हें क्या लगता है। अच्छा। तो हम लोग परेशान हो चुके हैं, इसीलिए फसल आलू प्याज नहीं करते हैं, गेहूं करते हैं और यही बरसी में सरसों मसूरी करते हैं। अच्छा। तो इसमें भी खा के बराबर कर देता है सब। तो फिर आलू बाहर से खरीदते होंगे तो बहुत महंगा पड़ता बहुत होगा। महंगा पड़ता है। 30-32 रुपए की आलू हम लोग के अभी मिलता है। खुद 30-32 किसान है हम अच्छा। बेचते थे, लेकिन आज हम खरीदते हैं। अच्छा, आज आप आलू खरीद ही रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो इतना महंगा हो रहा है तो फिर उपजाते क्यों नहीं? दूसरा खेत में उपजाइए। नहीं होने देता है ना। पूरा एरिया गांव घर में सब में घुस जाता है। सब गांव में भी चला जाता है? गांव में भी घुस जाता है। आसपास गांव के, इस गांव के इलाका में नहीं कहीं आलू प्याज होने देता है। अच्छा। परेशानी इतना हो गया जो हम लोग को जीना हराम कर दिया। फसल का पैसे पूरा नहीं होता है। अच्छा, तो क्या क्या परेशानी होता है जब फसल करते हैं? तो इस बीच में कुछ होता होगा, जैसे 4-5 महीना लगता है किसी फसल को होने में? सिर्फ एक धान होता है, गेहूं होता है। अच्छा, तो परेशानी क्या होता है बीच में जैसे बीच में 4-5 महीना परेशानी होता है जो फसल के लिए? फसल के लिए परेशानी होता है। जो भी फसल हम करते हैं तो शुगर और वन शुगर सब जो खा पी के बराबर कर देता है। फिर हम छोड़ देते हैं खेती। पूंजी हमको घाटा लग जाता है, दे नहीं पाते हैं किसान में। खाद बीज नहीं खरीद पाते हैं। अच्छा, ये सब परेशानी। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ बेंगड़ा गांव में, और बेंगड़ा मिंती जो इस साइड पीछे है, और अभी देख सकते हैं कि पीछे गेहूं की फसल है, यानी कि रबी फसल है। और बहुत सारे किसान मेरे पीछे भी हैं, क्योंकि ये लोग अभी इनकी सिंचाई कर रहे हैं, जिन्हें इधर के भाषा में पटवन कहते हैं, यानी कि खेत में ये लोग पानी दे रहे हैं, जिसे इधर कहते हैं कि पटाई हो रहा है। तो आइए सारी बात जानते हैं किसान से और जानते हैं इनका क्या राय है। ठीक है, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है? राम आशीष साहब। कहाँ घर है? बेंगड़ा। तो ये जो पानी दे रहे हैं गेहूं में, हाँ, तो इसके बारे में कुछ कहिए। पानी जो दे रहे हैं अभी पटवन, पानी दे रहे हैं सो अपने के की कहा जाए, अभी घंटा में 2 कट्ठा पड़ता है, 2.5 कट्ठा पड़ता है। जहाँ जितना लग है उतना पट रहा है। अच्छा। की कहा जाए, पटवन के बाद 2.5 किलो का कट्ठा जो खाद पड़ता है। खाद कौन सा खाद दीजिएगा खेत? यूरिया। एक बात पूछते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया कितना रुपये मतलब क्विंटल देता है इधर? मतलब कितना का बोरा आता है? 50 किलो का बोरा आता होगा लगभग। कितना का बोरा आता है? बोरा तो आपने के केना दे हो, हम तो बोरा नहीं ले लिया अखनी। अभी नहीं लाए हैं आप? ना। लगभग पिछली बार कितने में लाए थे? ये पिछली बार लाए थे 10 रुपये किलो से मारा है। 10 रुपये किलो से? हाँ। तो कितना किलो होता है उसमें? 40 किलो। यानी कि 400 का एक बोरा हो गया। हाँ, 400 के बोरा। 400 रुपये लाए थे। हाँ। तो इस बार कितना खेती किए हैं गेहूँ? 1 बीघा किए हैं। 1 बीघा खेती की है। हाँ। तो कितना में पटवन हो चुका है, मतलब पटा चुके कितना को? सब पट गया है। सब पट गया। अब सब में खाद सबके खाद बाकी है। खाद देंगे। खाद दीजिएगा। हाँ। तो खेती जो करते हैं तो इनमें समस्या भी आती है। क्या क्या समस्या आती है? समस्या तो बड़ है हो बाबू। समस्या तो देखिए, अखनी से घोड़गद्दर के बेलगा कर ले लिए, साँढ़ बेलगा कर लिए। अच्छा, तो बुझलिए, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी हाँ। 3 महीने और लगेगा इस हाँ 3-4 महीने लगभग। हाँ, 4 महीना। 4 महीना। तो कितना परेशानी होगा इस 4 महीनों में? बहुत परेशानी है। परेशानी अखनी जब तक वो अथी नहीं होगा, बाल नहीं होगा, तब तक परेशानी है। इससे पहले जो अभी धान की कटाई हुई है, धान चावल की खेती हुई, कितना धान वान हुआ है आपको? नहीं, हमको नहीं, धान की खेती नहीं किए थे। उस बाद में किया था ये बच्चा सब। अच्छा। तो बढ़िया धान हुआ है। बढ़िया धान हुआ। हाँ, आप क्यों नहीं किए थे? हम नहीं किए थे। यही बाद में धान नहीं होता है। इस बात में धान क्यों नहीं होता? इस बात में मत पूछिए। यहाँ का माल के वहाँ से जो खुलेगा माल ना, हाँ। तो सोझे भागेगा ही है माल, मतलब भैंस गाय अपने के घोड़गद्दर। अच्छा। ये सब आवे छै हमरे चौरा। अच्छा, ये सब इधर आचरण है। हाँ। तो और कुछ कहना है आपको इन सब को लेकर? परेशानी क्या परेशानी तो कर देता है इस बार में। की कहते हैं जो बाढ़ आता है, बाढ़ आता तो भी आता है इधर? नहीं, बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ नहीं आता इधर? नहीं। तो फिर परेशानी मतलब पशुओं से है? पशुओं से परेशानी है। अच्छा, पशु से परेशानी। एक बात और पूछना चाहते हैं कि ये जो है खेती करते हैं, हाँ, तो क्या क्या खेती किए हैं इस बार रबी का फसल? क्योंकि ये सिर्फ गेहूँ तो नहीं किए होंगे, और भी फसल किए होंगे। और मसूरी किए हैं, खेसारी किए हैं, मतलब दलहन भी किए हैं। हाँ, दलहन भी
अभी किए हैं। हम दुइया फसल करवे करते हैं, दलहने आखी गेहूँ में। गेहूँ। तो चलिए ठीक है, तो आइए अभी ग्राउंड लेवल पे है और भी किसान इधर है, इनसे भी जानते हैं कि ये लोग देखिए इधर खेत में पानी दे रहे हैं, मतलब पटवन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अभी नया नया पानी दिए अभी फ़िलहाल तुरंत। चलिए अब मैं खेत में आ चुका हूँ ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के लिए, और ये सब दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर और ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं तो ये सब कवरेज करना एक अच्छा खासा होता है। और किसानों की समस्या जो है वहीं ना कहीं कोई नहीं दिखाता है ये सब। तो आइए एक और किसान इधर है, देख सकते हैं कि अभी पानी दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं खेत में जो पाइप लगा हुआ है, पाइप के माध्यम से ही पानी आता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन यादव, कहाँ घर है? बेंगड़ा। बेंगड़ा। अभी क्या कर रहे हैं खेत में? खेत में पानी दे रहा हूँ। किसी फसल में, किस चीज़ की फसल? गेहूँ में। गेहूँ फसल में। तो गेहूँ फसल जो किए हैं तो कितना मतलब कितना गेहूँ किए हैं, कितना खेत? गेहूँ तो 10 बीघा हम लोग किए हैं। 10 बीघा? 10 बीघा तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया, मतलब इधर किसान तो लगभग 5 बीघा 4 बीघा करते हैं, आप 10 बीघा। जी, नंबर गिरदा है इसलिए हम लोग थोड़ा जैसे कि ज़्यादा कर देते हैं। परेशानी ज़्यादा है, एक ठू फसल होता है, दूसरा फसल तो होता नहीं है। मतलब सिर्फ गेहूँ होता है? गेहूँ होता है, बाढ़ के एरिया है यहाँ। ये बाढ़ का एरिया। बाबा तो बता रहे थे कि पशुओं भी, मतलब पशु जो है इधर, हाँ, जैसे घुरगद्दर, भैंस बहुत घुरगद्दर जैसे कि बनसुग्गर बहुत हो गया है, जैसे बहुत परेशान कर रहा है। बहुत परेशान करता है। तो गेहूं की फसल किए हैं तो खाद बिया कहाँ से लाए, खरीद कर या घर का ही है ये सब? जी नहीं, गेहूँ का बिया खाद तो लेना पड़ता है, मोल लेना पड़ता है। तो कैसे पड़ा गेहूं, मतलब गेहूं का कैसे बोरा आया है? गेहूँ का बोरा था यहाँ 1600 के बोरा। 1600 का बोरा है। उसमें कितना किलो था? लगभग 40 किलो। 40 किलो था। 40 किलो। और मतलब खाद कौन सब लिए, कौन कौन किस्म का, मतलब किस किस तरीके का खाद? खाद लिए DAP जैसे के, हाँ, तो 1800 के बोरा हम लोग। 1800 का बोरा बहुत ज़्यादा ही महंगा है। और यूरिया भी लिए हैं? यूरिया लिए। यूरिया कितना का बोरा? 350 के बोरा। 350? सरकार तो कह रही है कि 266 रुपये में। नहीं, 350 के बोरा हम लोग के मिलता है। कितना केजी रहता है उसमें? 40 किलो। वो तो लिख के दिया है बोरा पर 45 किलो, लेकिन 45 किलो नहीं रहता है। अच्छा, नहीं रहता 45? हम लोग जांचे हैं इसको। अच्छा, तो 40-42 ऐसे रहता है। किस तरीके से, मतलब तराजू पे लाके घर पे चेक जी, किए? तराजू पर चेक किए। तो क्या क्या परेशानी होता है? जैसे अभी तो आप गेहूं की फसल किए हैं और ये रबी फसल है जी। और धान हुआ है आपको? धान हुआ है, अमरी बार धान हुआ इस है। बार धान हुआ है। धान का फसल कैसा कैसा की, मतलब धान का कितना? फसल भी बहुत महंगा होता है। अच्छा, धान का कितना किए थे, कितना खेतों में किए थे? लगभग हम जैसे कि 2.5 बीघा में धान किया था। 2.5 बीघा में धान किए थे। हाँ। कितना हुआ था धान लगभग? धान लगभग जैसे रखिए ना 1.5 मन के कट्ठा दिया है। 1.5 मन का कट्ठा? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या क्या परेशानी होगा, क्योंकि अभी 4 महीने और है गेहूं होने में, इस बीच में बहुत परेशानी होता है। इसमें ये घुरगद्दर है, बनसुग्गर है, उसको थोड़ा देखे। अच्छा, जो कोई फसल किसान का सुविधा हो। अच्छा, तो इस किसान का तो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, परेशानी इतना बढ़ गया है किसान के से जैसे समझ से बाहर है। तो मतलब समझ से बाहर है। तो मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कोई मुआवजा? कोई कितना भी क्षति होता है, कोई भी बाढ़ग्रस्त होता है, वो उधर का आदमी उधर ही जैसे कि आगे ही मार देता है, तो यहाँ किसान तक आता है कहाँ? मतलब कोई योजना आता है किसान तक नहीं पहुँच पाता है अभी तक। अभी बात है किसान सम्मान निधि योजना, एक योजना होता है किसानों को, मतलब साल में 6000 रुपये तकरीबन मिलता है। आपको मिलता है ये सब? जी नहीं, हम लोग का नहीं मिलता। अप्लाई किए थे इसके? अप्लाई किए थे, लेकिन बोला कि जैसे कि वो बंद हो गया है सिस्टम, अब नहीं अप्लाई हो रहा है। अब नहीं अप्लाई होगा? जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं किसानों को का जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा है। एक और किसान उधर देख सकते हैं कि खेत जो है वो सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि इधर की भाषा में की जाए तो खेत को पटा रहे हैं, पानी दे रहे हैं खेतों में, गेहूं की फसल है इधर। आइए जानते हैं इनसे ही सारी बातें, क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादातर नहीं कर पाते। आइए हम करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन यादव। कहाँ घर है? बेंगड़ा। बेंगड़ा घर है। अभी खेत में क्या कर रहे थे आप? बरसिंग पटा रहे हैं। बरसिंग पटा रहे हैं जी। तो क्या सब परेशानी होता है जब? परेशानी तो हम लोग के टाइम से खाद नहीं मिल पाता है, भारी परेशानी हमको ये होता है। जहाँ जाता हूँ तो कहता है खाद नहीं आया है, दूसरे के पास जाता हूँ लोकल कहता है जो 400 का बोरा लगेगा, 500 का बोरा लगेगा। 400 का बोरा? यूरिया का बोरा। यूरिया 400 का बोरा, इतना महंगा? 400 का बोरा ये लोग दे रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि 266 से 300 के बीच दे रहे हैं, और वहाँ वो 400 का बोरा देता है। DAP देता है 1800 का बोरा। तो शिकायत दर्ज नहीं करते? शिकायत दर्ज किसको करे, जिसको करते हैं वही चुपचाप बैठ जाता है। चुपचाप बैठ जाता है। हाँ। तो अभी तो बरसिंग मतलब पानी दे रहे, बरसिंग में गेहूँ किए हैं? गेहूँ किए हैं, 3 बीघा किए हैं गेहूँ। 3 बीघा? हाँ। तो क्या सब किए थे उस वक्त, क्या सब खरीदे थे? बीज खरीदे थे। अच्छा, सरकारी बीज खरीदे, 1200 का बोरा दिया था। अच्छा, और बोला था 1800 का बिकता है, तुम्हें 1200 का दूंगा। और सरकार को 700-600 का बोरा आता है। जी। तो खाद भी खरीदे थे? खाद हम खरीदे थे तो DAP दिया था 1800 का बोरा।
और यूरिया? यूरिया दिया था हमको 400 का बोरा। अच्छा, इतना महंगा खा तो कुछ बोले नहीं? बोले क्या, बोलता है सरकार का यही रेट है। सरकार का रेट है? सरकार तो कह रही कि मतलब बहुत कम कम दामों में दे रहे हैं। हाँ, यहाँ दुकानदार कहता है सरकार का रेट है ये। सरकार का रेट है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं ऊपर तक? हम कहना चाहता हूँ जो हम लोग का इतना दिक्कत हो गया, ये किसानी एक तो घुरगद्दर परेशान करता है, शुगर परेशान करता है, और दूसरा में सरकार का खाद बीज दुकान वाला परेशान करता है, पूरे और पैसे सुने नहीं कि इधर भरता बाढ़ भी आता है। बाढ़ यहाँ आता है तो सावन भादो में आता है, नहीं इस महीने तो नहीं आता है। नहीं, धान किए हुए हैं कि नहीं? हाँ, धान किए थे, धान तो फसल खत्म हो गया। धान की कटाई फिलहाल हाँ। कुछ दिन पहले हुई है। कुछ दिन पहले धान तो ठीक हुआ था हमारे को। कितना किए थे धान? कितना किया? धान मैंने 7 बीघा किया था। 7 बीघा? बहुत 7 ज़्यादा बीघा कर किए दिए। थे। 3 बीघा गेहूँ किए हैं। अच्छा 10 कट्ठा की बरसीम किए हैं। अच्छा, अब बाकी में 2-2.5 बीघा वो के मसूर सरसों मतलब आप तो किए। यादव जी हैं, तो भैंस पाले इसलिए 10 कट्ठा में बरसी? हाँ सर, कितना भैंस पाले हैं? हम 4 भैंस वाला हुआ। तो सब मतलब लगता है दूध देता है? 2 ठो दूध देता है, 2 ठो नहीं देता है। अब गाभिन उभिन है? गाभिन है, हाँ। अच्छा, तो इसलिए मतलब पूरा बरसिंग की है कि? जी जी जी। कुछ कहना चाहते हैं ऊपर तक? इस मैं वीडियो कहना चाहता हूँ यही, जो हम लोग के किसान के लिए कुछ सरकार सुविधा भेजे, जो हम लोग के यहाँ राहत मिलेगा। यहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो रहा है किसान लोग का। एक तो जानवर है सुगर, और एक घोरगद्दर जो एक जानवर नया आया है, सो पूरा लोग फसल को खा के बैठ जाता है। घुरगद्दर को इधर नॉर्मल भाषा में शायद नीलगाय भी कहते नीलगाय कहते हैं उनको, लेकिन हम लोग यहाँ घोरगद्दर कहते हैं। हैं। तो वो यहाँ बहुत परेशान करता है, शुगर भी बहुत परेशान करता है। अच्छा, तो वन विभाग वाले को कुछ कहना वन विभाग वाला कहता है सरकार का ये, इसको कोई मारपीट करोगे तो केस हो जाओगा। मतलब उस फसल क्षति करे तो करो, हाँ, नहीं। कहता है मारोगे भगाओगे तो तुम पर केस हो जाएगा। जो कई ठू के जेल भेज दिए, अब तुम ही लोग का नंबर है। अच्छा चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि किसान किस किस तरीके की परेशानी का सामना करते हैं, और लगातार जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है वो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आ चुका हूँ खेतों में। देख सकते हैं कि ये सब खेत है, और खेतों में आ गया हूँ रिपोर्टिंग के लिए। देख सकते हैं इधर पानी यहीं पर निकल रहा है, पाइपों के द्वारा पानी आया है, और किसान लोग जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान रहते हैं खेत को लेकर, अपनी किसानी को लेकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आ गया हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।